22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इंतजार कर रहा है। ऐसे वक्त में एक भजन लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। वो भजन है मेरे घर राम आए हैं। इस भजन को लिखने वाले मनोज मुंतशिर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज मुंतशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। आपका लिखा भजन पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, मंत्र मुग्ध करने वाला है, पीएम मोदी ने लिखा है। सबसे पहले ये बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और बहुत अच्छा महसूस करने के कई कारण हैं। बहुत अच्छा महसूस इसलिए कर रहा हूं कि भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री ने मेरे शब्दों को ट्वीट किया, लोगों तक पहुंचाया। अच्छा लगा, गर्व की अनुभूति हुई। इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आदरणीय मोदी जी स्वयं एक बहुत बढ़िया राइटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। ये बात वो छुपा के रखते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा है, मैंने उनकी कविताएं पढ़ी हैं, मैंने उनके लेख पढ़े हैं, और हर बार मैं बिना इंप्रेस हुए रह नहीं पाया कि इतनी अच्छी राइटिंग कैसे कोई कर सकता है। तो जब एक फेलो राइटर से, एक सीनियर राइटर से इस तरह की शाबाशी मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए आज बहुत खुश हूं कि हमने वो दिन भी देखा कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अब राम के बारे में बात कर सकता है। हमने दशकों दशक इस बात का इंतजार किया है, और हमने देखा है कि जब कुर्सी मिली, जब सत्ता मिली, तो बड़े बड़े लोग वो राम का नाम लेने से डरते थे। आज श्री राम का नाम सम्मान से लिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री राम लला के बारे में न सिर्फ बात करते हैं, उन पे लिखी गई स्तुतियां, उन पे लिखे गए गीत शेयर करते हैं। तो राम राज्य की आहटें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही हैं मुझे। मैं इसलिए खुश हूं। बिल्कुल, पूरे देश में राम नाम गूंज रहा है। अच्छा, प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपने बताया पीएम मोदी से तो मिली है, वो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हर घर में ये भजन सुना भी जा रहा है। हम चाहते हैं कि न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में भी ये गूंजे। देखिए, प्रेरणा में नहीं, ये भजन प्रतीक्षा में लिखा गया है, अगर मैं सच बताऊं तो। क्योंकि 500 वर्ष की प्रतीक्षा की है हमने रामलला का मंदिर बनने के लिए। और अगर हम अपने मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1885 में, 1885 में पहली बार हमने ये याचिका दायर की थी कि विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि है और वहां रामलला का मंदिर बनना चाहिए। 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया, यह निर्णय सुनाया कि हां, रामलला का मंदिर बनना चाहिए। ये जो 134 साल का सफर रहा, जो 134 साल की यात्रा रही हमारी, और 134 साल की प्रतीक्षा रही, जब 2019 में यह निर्णय आता है तो मारे खुशी के मेरी कलम पागल हो जाती है, और वो लिखती है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बिल्कुल मनोज, इसके हर शब्द में भगवान राम के होने का एहसास होता है। कितना समय लगा आपको? समय इसलिए नहीं लगता कि जब राम लिखवाता है तो समय नहीं लगता। जब आप खुद लिखते हैं तो आपकी अपनी सीमाएं हैं। एज ए लेखक मुझे थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता, थोड़ी मेहनत करता हूं मैं। लेकिन कुछ गीत हैं, जैसे तेरी मिट्टी मैंने लिखा, या मेरे घर राम आए हैं, ये गीत भगवान श्री राम ने मेरी कलम पकड़ के, मेरी हथेली पकड़ के मुझसे लिखवा दिया। तो मैं अगर सही बताऊं तो ये लिखने में 30 से 40 मिनट लगे होंगे, इससे अधिक का समय नहीं गया है। 30 से 40 मिनट जो आपने ये भजन लिखा है, और पूरा देश इस भजन को सुन रहा है, गा रहा है। आप ये बताइए, आप अयोध्या जाएंगे? मैं अयोध्या जाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन 22 जनवरी को मैं कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में हजारों राम भक्तों के सामने राम कथा सुना रहा हूं। तो मुझे श्री राम का यह आदेश था कि आज तो मेरी कथा कहीं और सुनाओ, क्योंकि अयोध्या में तो जश्न है, उत्सव है, सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस देश का कण-कण अयोध्या बन जाए, इस देश का एक एक घर अयोध्या बन जाए, हर जगह राम कथा गूंजनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में राम कथा सुनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं अयोध्या 22 को नहीं जाऊंगा, लेकिन 22 के बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, अवसर मिला, मैं तुरंत अयोध्या पहुंचूंगा। अगर निमंत्रण मिलता है आपको? नहीं, निमंत्रण तो खैर मिलता और ना मिलता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे रामलला हैं। इस देश में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वहां जाए और रामलला के चरणों में सर झुकाए। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा कमिटमेंट है, और श्री राम को ही कमिटमेंट है कि मैं आपकी कथा कहीं और सुनाऊंगा। लेकिन हां,
22 ठीक के है, पहले एक बार फिर से, 19 क्योंकि तारीख को आपने मैं ये गीत अयोध्या में लिखा हूं। है, जुबिन नौटियाल ने गाया है और पीएम मोदी ने तारीफ की है, मिलियंस व्यूज हो चुके हैं इस भजन के। एक बार फिर से आप गुनगुना दीजिए, हर कोई सुनना चाहता है। मैं गुनगुनाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ के जरूर सुना देता बिल्कुल। हूं जो उसके बोल हैं, वो बोल जी। जो आज लोगों को अच्छे लग रहे हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने बात की। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बिल्कुल, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मनोज, क्योंकि जो पूरी यात्रा रही है, 500 सालों का संघर्ष रहा है, सब कुछ आपने इस भजन में बयां कर दिया। संघर्ष तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आज राम मंदिर बन रहा है, हम वो पीढ़ी हैं जिसकी आंखों के सामने ये महाकार्य हो रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन साथ ही इस बात की वेदना भी होती है, इस बात की पीड़ा भी होती है कि देर हो गई। थोड़ा पहले होता तो और अच्छा होता। जब 15 अगस्त 1947 को इस देश को राजनीतिक आजादी मिली थी, उसी वक्त हमें सांस्कृतिक आजादी भी मिल जानी चाहिए थी। 75 साल का इंतजार करना पड़ा हमें सांस्कृतिक रूप से आजाद होने के लिए। और हमारे वो बड़े, हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने इस दिन को देखने के इंतजार में आंखें मूंद ली, उनको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ। हम कैसे भूल सकते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी को, जो 92 में जाके सरजू के किनारे खड़े हो गए और उन्होंने कार सेवकों से कहा कि आज पीठ दिखा के वापस मत लौटना। भले सरजू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ मत दिखाना। हम कैसे भूल सकते हैं आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी को, जिनका आज जन्मदिन है। संजोग देखिए, आज ही उनका जन्मदिन है। श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। हम कैसे भूल सकते हैं मराठा शेर बाला साहब ठाकरे को, जिनसे पूछा गया कि राम मंदिर बनाने के लिए जो ढांचा तोड़ा गया, उस ढांचे को गिराने में आपका भी हाथ था। तो ठाकरे साहब कहते हैं हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के बाबर का घमंड गिरा दिया। ऐसे ऐसे लोग। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे कवि कुल के पितामह, जीवन भर राम की स्तुति गाते रहे, कहते रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये सब लोग हमारे बीच में नहीं हैं, ये सब आंखें मूंद चुके हैं। काश थोड़ा पहले बना होता मंदिर, ठीक है, लेकिन आज जब बना है तो मैं मानता हूं कि यही समय है, सही समय है। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। मनोज, कुछ और भजन आप लिखने वाले हैं राम को लेकर? हमारे घर राम आए हैं, ये तो हर किसी की जुबान में है, चारों तरफ छाया हुआ है। देखिए, मुझे इस बात पे बड़ा गर्व होता है कि इस वक्त इस देश में जो राम के भजन बज रहे हैं, जो गाए जा रहे हैं, वो अधिकतर भजन मेरे ही लिखे हुए हैं। तो कुछ और आप गुनगुना दीजिए बिना देर किए हुए, समय की कमी है। जी, तो मैं कुछ सुना देता हूं। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा भजन इस वक्त श्री राम का गाया जा रहा है वो है राम सिया राम। जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। ये गीत लोग सुन रहे हैं। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही बनेगा संबल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। चारों तरफ गूंज रहा है राम का नाम। बिल्कुल, हम चाहते हैं मनोज जी कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आप यूं ही गुनगुनाते रहें और हमारे दर्शक सुनते रहें। बहुत आभार। श्री राम कृपा करें आप पर और आपके दर्शकों पर। जी, जल्दी से, उसके बाद फिर हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ और जो इस वक्त गीत लिख रहे हैं या राम के भजन लिखने की जो उनको प्रेरणा मिल रही है, जो गा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना यह चाहूंगा कि भगवान श्री राम को उनकी प्रेरणा को अपनी लेखनी में उतरने दीजिए। यह एक ऐसा दौर है, एक ऐसा युग है, जैसे क्रांति के दौर में हर कोई क्रांति के गीत लिख रहा था, सरफरोशी की तमन्ना, जो देश पे मर मिटने की बातें हो रही थी, वैसे ही ये राम युग आया है। आज हर लेखनी से राम की जय लिखी जानी चाहिए, आज हर वाणी से राम का जयकारा गूंजना चाहिए।
लिखिए, राम के लिए लिखिए, राम के नाम पे लिखिए, राम की प्रेरणा से लिखिए। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। बिल्कुल राम आएंगे और आपके हर शब्द में भगवान राम के होने का एहसास भी है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 इंडिया के लिए समय निकाला और इतने अच्छे अच्छे गीत गुनगुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभार।